आचार्य भिक्षु की उत्तराधिकार परंपरा चली। उन्होंने अपना उत्तराधिकार अपने सुशिष्य भारमल जी स्वामी को सौंपा। आचार्य भिक्षु के बाद परम वंद्य भारमल जी स्वामी ने हमारे धर्म संघ का नेतृत्व किया। आचार्य श्री भारमल जी ने रायचंद जी स्वामी को अपना उत्तराधिकारी बनाया और आचार्य श्री रायचंद जी स्वामी ने भी भारमल जी स्वामी के बाद अपना नेतृत्व धर्म संघ को प्रदान किया। यो क्रम से फिर परम पूजनीय जीतमल जी स्वामी मगवागणी, मानकगणी और डालगणी एक विलक्षण आचार्य हुए। वे पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा स्थापित न होकर मानो धर्म संघ के द्वारा या धर्म संघ के प्रतीक या प्रतिनिधि के रूप में मुनिश्री कालूजी स्वामी रेलमगरा के द्वारा 7वें आचार्य घोषित हुए। हमारे धर्म संघ के सामने एक वह भी समय आया था, परंतु संघ ने उसको भी पार कर दिया। डालगणी प्रवर ने कालूगणी को दायित्व सौंपा। डालगणी ने अपना कार्य नेतृत्व संभाला। फिर परम पूज्य कालूगणी को अवसर मिला और कालूगणी ने मुनि तुलसी को अपना युवाचार्य बनाया और आचार्य तुलसी का प्रलंब आचार्य काल रहा, जिसके साक्षी हम में से बहुत लोग हैं, काफी लोग होंगे। और आचार्य तुलसी ने तो अपने जीवन काल में ही महाप्रज्ञ जी प्रवर को अपना उत्तराधिकार युवाचार्य के रूप में तो सौंपा ही सौंपा था, आचार्य के रूप में भी सौंप दिया। आचार्य महाप्रज्ञ जी का भी हमें करीब 13 वर्ष तो गुरुदेव तुलसी के बाद में या कुछ पहले भी इतने काल तक उनका धर्म नेतृत्व हमें प्राप्त हुआ। यो हमारे धर्म संघ ने अतीत में एक आचार्यों के 1 दशक का शासन प्राप्त किया था। आज भी हमारा धर्म संघ दूसरे दशक में, आचार्यों के दूसरे दशक में चल रहा है। हमारा धर्म संघ एकता वाला और अनुशासन वाला धर्म संघ है। यह कोई हमारी कोई पुण्याई क्या कहें, जो भी है कि एक एकता वाला धर्म संघ हमें प्राप्त है। एकता इस रूप में कि हमारे संघ में वैचारिक एकता, जो मान्यता सिद्धांत है, वो संघ का एक। चाहे मुझे पूछ लो, चाहे मुख्य मुनि को पूछ लो, चाहे साध्वी प्रमुखा जी, साध्वी वरिया आदि को पूछ लो, जो मान्य हमारा विचार है वो एक है। संघीय मान्यता में ऐसा नहीं कि 25 की मान्यता अलग है, 25 वो नहीं। मान्यता पूरे धर्म संघ की एक विचार, यह वैचारिक एकता है। दूसरी बात आचारिक एकता। संघ का मान्य आचार एक है, क्या कल्पनीय क्या अकल्पनीय, यह भी मोटा मोटी एक रूप है। कल्पनीय है तो सबके लिए कल्पनीय है, कोई करे न करे अलग बात, कल्पनीय सबके लिए है। अकल्प्य है तो सबके लिए है। यह एक सामान्य रूपेण आचारिक एकता है। एक विचार, एक आचार और तीसरी बात
हमारे धर्म संघ में आचार्य भी एक होते हैं, एक ही होते हैं। यह आचार्य की एकता कि 2 3 4 आचार्य नहीं, हमें 2 3 आचार्य नहीं, हमें तो एक ही आचार्य चाहिए। यह आचार्य की एकता है, एक आचार्य संघ में होता है। और चौथी बात है संविधान की एकता, मर्यादाओं की एकता। एक विधान, जो विधान सामान्य रूपेण, कहीं कोई व्यक्ति विशेष की बात हो तो अलग है, सामान्यतया जो विधान साधुओं के लिए, मोटा मोटी वही विधान साध्यों के लिए, हाँ कुछ व्यवस्थागत अपनी अपनी स्थितियों के अनुसार अंतर हो सकता है, पर एक आचार्य का विधान है तो वही विधान साधुओं के लिए है और वही विधान साध्यों के लिए है। शिष्य शिष्या नहीं बनाना, तो वो ही विधान संतों के लिए है और वो ही विधान साध्यों के लिए है। किसी को इसमें वर्तमान में तो छूट नहीं है। तो यह संविधान की एकता है, एक संविधान है। तो यह एकता चतुष्टयी, एकता का चतुष्टय है कि एक विचार, एक आचार, एक आचार्य और एक विधान। इन 4 बातों में हमारे धर्म संघ में एकता है। यह एकता का जो अवसर, जो स्वरूप, जो प्रारूप हमारे धर्म संघ को प्राप्त है, वह अपने आप में कोई मन में आता है। यह कोई एक्सेप्शन ही है, यह एक्सेप्शन ही हमें प्राप्त हुआ है। बाकी मोटा मोटी होना थोड़ा कठिन काम है, इतनी एकता का होना। अब हमारे लिए जातव्य है कि आज 200 से ज्यादा वर्षों से जो एकता का प्रारूप हमें प्राप्त है, इस प्रारूप को आगे बढ़ाने में हमारा योगदान रहे। हमारे धर्म संघ में आचार्य को सर्वोपरि स्थान दिया गया, यानी संघ में, संघ सदस्यों में सर्वोपरि स्थान आचार्य का है। आचार्य से ऊपर अधिकार दायित्व के संदर्भ में या सम्मान के संदर्भ में मेरी जानकारी के अनुसार दूसरा कोई नहीं होता है। एक गणाधिपति का बीच में हमारे धर्म संघ में एक प्रारूप आया था, वो एक सामयिक रूप आया था। वहां भी अधिकार के रूप में तो आचार्य महाप्रज्ञ जी हो गए थे। गणाधिपति श्री बहुत सम्मान्य थे, पर जब व्यवस्था अनुशासन का वैधानिक कोई बात होती, मुनि श्री धर्मवती जी स्वामी से मेरी बात हो रही थी, तो आपने फरमाया कि मेरे चाकरी की, मैंने कहा चाकरी का, चाकरी की बात हुई थी तो गुरुदेव तुलसी तो मतलब गणाधिपति संभवतः थे, महाप्रज्ञ जी आचार्य थे, तो गुरुदेव ने यह कहा कि तुम्हारी चाकरी के लिए मैंने महाप्रज्ञ जी को बोल दिया है। महाप्रज्ञ जी को बोल, खुद ने निर्देश नहीं दिया कि महाप्रज्ञ जी को मैंने कह दिया है। यानी गणाधिपति थे तो संघीय जो वैधानिक आदेश निर्देश वो महाप्रज्ञ जी के द्वारा हो। इसका मतलब महाप्रज्ञ जी व्यवस्था के तंत्र में तो महाप्रज्ञ जी संभवतः सर्वोपरि हो गए थे, यानी आचार्य सर्वोपरि है। आचार्य को हमारे यहां एक श्रद्धा के केंद्र के रूप में भी प्रतिष्ठा प्राप्त है कि दर्शन करने जाओ, सेवा करने, तो मुख्यतया हमारे यहाँ आचार्य की सेवा करो, दर्शन करो, वो करो, उपासना करो। एक श्रद्धा का केंद्र भी आचार्य को एक स्थापित किया गया या हो गया है। परंतु जहां शासन की बात है तो वहां कोई मुझे पूछे
कि आचार्य और शासन, अगर दोनों में कोई चिंतन करें तो दोनों में बड़ा कौन, तो मैं कहूंगा शासन बड़ा है। शासन बड़ा, मैं तो आचार्य तो स्वयं शासन के एक सदस्य हैं, बड़ा तो हमारा शासन है, हमारा मर्यादा विधान व्यवस्था तंत्र संघ वो बड़ा है। संघ से बड़े आचार्य भी नहीं है कि संघ हमारे लिए सर्वोपरि है। हाँ, आचार्य बहुत बड़े हैं, संघ में सबसे बड़े आचार्य हैं। तो जब संघ और आचार्य में कोई बात करनी हो तो संघ बड़ा है, गण बड़ा है, शासन बड़ा है, और शासन में आचार्य बड़े हैं। हमारे धर्म संघ में आचार्य को श्रद्धा स्थान भी संभवतः संप्राप्त है और अधिकार का भी सर्वोपरि स्थान प्राप्त है, क्योंकि साधु साधियों को आचार्य की आज्ञा को लांघने का भी त्याग कराया जाता है। साधु साधियों को आचार्य की आज्ञा को लांघने का त्याग है, केवल संकल्प नहीं, त्याग है, आचार्य की आज्ञा को लांघने का त्याग है। इसका मतलब कितना बड़ा अधिकार, आचार्य आज्ञा दे दे, अब उसको लांघने का तो त्याग है। आचार्य आज्ञा दे दे कि दायित्व में नहीं रहना या वहां नहीं जाना, तो नहीं जाना, तो नहीं जाना। यह एक बहुत बड़ा पावर का सेंटर आचार्य को बनाया गया है या बन गए हैं आचार्य। हमारे धर्म संघ में व्यवस्था तंत्र बड़ा सुंदर है। भिक्षु स्वामी का क्या कोई दिमाग था, कोई नियति थी, कोई योग था, अदृश्य संयोग था, जो भी था, ऐसा विधान बना है। उसके भीतर में अहंकार त्याग और ममकार त्याग की भी पुट है। अहंकार और ममकार का त्याग कैसे? अहंकार यों कि मुझे पद मिले, मुझे वो मिले, मुझे वो मिले, तो संघ का विधान कहता है पद के लिए उम्मीदवार नहीं बनना। अब एक सीमा तक निमित्त रूप में अहंकार को आगे आने का मौका नहीं मिलता। यो व्यक्तिगत कोई कर ले तो कर ले, पर वैधानिक रूप में अगर उम्मीदवार बनना हो तो कितने खड़े हो जाएं। तो हमारे संघ में आचार्य यानी पद के उम्मीदवार बनने पर निषेध है, तो अहंकार पर मानो एक रोक लगा दी गई है। ममकार का परिवर्तन कैसे कि शिष्य शिष्याएं कोई न बनाए आचार्य के सिवाय, तो ममकार एक सीमा तक रुक सके, ऐसी स्थिति कि शिष्य तो कोई है नहीं, एक गुरु के ही सारे शिष्य हैं, तो ममकार हालांकि होने को तो हो जाए, पर वैधानिक रूप में शिष्य एक आचार्य के हैं, तो किसी भी साधु से किसी भी साधु को लिया जा सकता है। यह ममकार परित्याग भी हमारे विधान में निहित है। हमारे धर्म संघ में चारित्रात्माएं हैं। हम लोग जो चारित्रात्माएं हैं 700 के आसपास मान लें, लगभग 700 या 700 से थोड़े से ज्यादा हो सकते साधु साध्वियां हैं। यह हमारा चारित्रात्मा समुदाय है, और चारित्रात्माओं का तो मुख्य लक्ष्य आत्म कल्याण, मोक्ष प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना, वो उनका मुख्य काम है। समन श्रेणी है, वो भी साधिका श्रेणी है वैसे, तो उनका भी मूल लक्ष्य वो ही है, आत्म कल्याण, दूसरों के भी कल्याण में सहयोगी बनना और खुद का भी आत्म कल्याण करना।
और यहां तक श्रावक श्राविका का भी जो श्रावकत्व है उसका लक्ष्य उनका भी आत्म कल्याण है। इसलिए ये धर्म संग है तो साधु साधियों का, चारित्रात्माओं का तो है ही, समणियों का है ही। आप तो श्रावक श्राविकाएं हैं, जहां तक धर्म का प्रसंग है उस संदर्भ में संग आपका भी हो गया। आपका गार्हस्थ्य का सावध्य कार्य अलग है, जो निर्वध्य आपका श्रावकत्व है वो धर्म संग का ही अंग है। तो हम सभी अपने उस लक्ष्य आत्म कल्याण को कभी गौण न करें। देखिए, संग है, मेरे विचार से संग भी एक साधन है, साध्य हमारा आत्म कल्याण है। उस आत्म कल्याण के साध्य को क्रियान्वित करने के लिए हमने संग को एक माध्यम, सहायक, सहारा के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए कोई मुझे यह पूछे कि अगर दो हो जाएं, एक और आत्मा और एक और संग, एक और आत्म कल्याण, एक और संग, एक और यथार्थ, एक और संग, हम कल्पना कर ले ऐसा हो तो दोनों में कौन सा बड़ा? तो मैं कहना चाहूंगा आत्म कल्याण पहले है, संग बाद में है। यथार्थ पहले है, संग बाद में है। यानी संग एक साधन है, मूलतः साध्य नहीं है। साध्य हमारा मोक्ष है, आत्म कल्याण है, पर उस साध्य की प्राप्ति के लिए संग बड़ा सहायक बनता है। और वर्तमान में तो निश्चय में तो अपनी अपनी साधना है, पर संग में जो एक व्यवस्थित साधना होने को कोई अकेला भी कर ले तो कर ले, मैं नास्तिक की बात तो नहीं कहता, पर संग में मोटा मोटी रूप में पांचवें आर्य में इसमें तो कोई व्यवस्थित धर्म संग हो तो, अनुशासित हो तो, संग में जो साधना संभवतः है, यथासंभवतः या अच्छी हो सकती है, कोई अकेला रह करके साधना करे, अपना अपना विचार है, पर कुछ इंटेरोगेशन मार्क है कि अकेलेपन में कितनी क्या साधना होती होगी। बाकी तो निश्चय में तो भगवान जाने, कोई साधना कर ले तो कर ले अच्छी। तो हमने संग को धर्म साधन के रूप में मानो स्वीकार कर रखा है। अब संघीय जीवन है तो हमारा फर्ज है हम संघ की मर्यादाओं के प्रति, संघ की सुदृढ़ता के प्रति, संघ की सुव्यवस्था के प्रति, संघ के अनुशासन के प्रति और संघ के पति, संघ पति के प्रति हम जागरूक रहें, यथोचित समर्पण का भाव रखें और संघ के प्रति एक प्रकार का दायित्व, संघ के प्रति मेरा क्या दायित्व है, संघ मेरा घर है, संघ मेरा आसरा है, मैं अपने संघ का अहित हो ऐसा कोई काम न करूं, कोई गुटबंदी की बात न हो जाए कि गुटबंदी है वो संघ के लिए खतरा या नुकसानदेह सिद्ध हो सकती है। इसलिए हमारे संघ में गुटबंदी पर प्रहार किया गया कि जिल्लो ते, मतलब संघ को जिल्ला तो संघ का गुटबंदी है, वो संयम ने टिल्लो, वो संयम के लिए अनुकूल नहीं है। तो हमारे में एक संघ के प्रति भी अहो भाव, प्रमोद भाव और संघ की सेवा की भावना, हम सभी जितनी अनुकूल बैठे संघ की सेवा में अपना योगदान दे, अपेक्षा हो तो सेवा ले और जितनी हो सके संघ को सेवा हम देते रहें। संघ निष्ठा है तो संघ में आचार्य, संघ में सर्वोपरि आचार्य हैं।
उनकी आज्ञा के प्रति भी समुचित सजगता रहे कि गुरु का, आचार्य का जो निर्देश, जो आज्ञा, उसके प्रति भी सम्मान का भाव और समुचित समर्पण का भाव हो। और हम संग में हैं, आज्ञा में हैं, तो मूल तो हमारा आत्म कल्याण लक्ष्य है, तो हम अपने आचार के प्रति भी जागरूक रहें। ये 5 महाव्रत हैं। सर्व प्राणातिपात विरमण, सर्व मृषावाद विरमण, सर्व अदत्ता दान विरमण, सर्व मैथुन विरमण, सर्व परिग्रह विरमण। ये 5 महाव्रत हैं। इनको एक भाषा में बोलूं, 5 कीमती हीरे हैं या अमूल्य हीरे हैं। आप लोग गृहस्थ हैं, आप मेरे सामने दुनिया का कीमती से कीमती हीरा ला करके रख दे, करोड़ों करोड़ों की कीमत वाला हीरा ला करके मेरे सामने रख दें कि महाराज 15 करोड़ का हीरा, 17 करोड़ का हीरा आपके सामने रख रहे हैं, आप यह हीरा ले लो या आपका साधु पड़ने वाला हीरा छोड़ दो। तो हमारे शायद साधु लोग प्रेरणा दूं, ऐसा भोलप न करें कि 17 लाख करोड़ का हीरा तो ले लें, यह हीरा दे दें किसी को। हमारे पास यानी साधु के पास जो हीरे हैं, आप गृहस्थों के करोड़ों करोड़ों की कीमत वाले हीरे भी अवज्ञानी नाकुछ है, नाचीज है हमारे लिए, कुछ महत्व नहीं है उनका। कहां हमारा हीरा, कहां आपका हीरा। तो हमारे साधु साधियां, ये कितने ही कीमती हीरे आ जाएं, इन प्रलोभन में कभी कोई न आ जाए, हमारे हीरे हैं, उनके सामने नाकुछ से ये इनके हीरे होते हैं। तो हमें ये 5 महाव्रत यानी साधु को जो 5 महाव्रत रूपी हीरे प्राप्त हैं, बस इनकी सुरक्षा हम करने का प्रयास रखें। अहिंसा, सत्याग्रह, 5 महाव्रत जो मैंने बताए अभी, इनकी सुरक्षा हमें करना है। कोई इनको ले न जाए, लूट न ले। सबसे बड़ा लुटेरा है वो मोहनीय कर्म है। ये मोहनीय कर्म इन हीरों को लूट सकता है, चोरी कर सकता है। इस लुटेरे से सावधान हमको रहना चाहिए। तो आचार 5 महाव्रत, 5 समितियां और 3 गुप्तियां, ये हमारे 13 वैसे कुल नियम। मूल 5 महाव्रतों को मान ले, महाव्रतों की सुरक्षा के रूप में 8 प्रवचन माताओं को मान ले। वैसे 3 गुप्तियां भी अपने आप में प्रथम हो सकती हैं एक अपेक्षा से। तो आचार निष्ठा भी हम सभी में रहे, और फिर मर्यादा निष्ठा, जो हमारे संगठन की मर्यादाएं हैं कि सर्व साधु साधियां एक आचार्य की आज्ञा में रहें। यह हमारी एक बहुत ही बड़ी मर्यादा है। मानो कि मर्यादा शिरोमणि है, मर्यादा शिरोमणि, एक आचार्य की आज्ञा में रहे। ऐसी जो हमारी मर्यादाएं हैं, हम उनके प्रति, उनके पालन के प्रति, उनकी रक्षा के प्रति जागरूक रहें, यह कांक्ष्य है। तो हमारे संघ में हम देखें, मूलतः अध्यात्म है। हमारा संघ कोई राजनीतिक संघ तो संगठन तो है नहीं, हमारा संघ कोई शुद्ध सामाजिक संघ भी नहीं है। हमारा धर्म संघ वो धर्म संघ है, धर्म का संघ है। इसका मूल तत्व अध्यात्म है। तो हम एक आध्यात्मिक संघ के सदस्य हैं। आप भी सदस्य हैं और मैं भी एक सदस्य हूं इस संघ का। हम सभी सदस्य हैं। जहां सदस्यता का प्रश्न है तो मैं भी एक सदस्य हूं, आप भी एक सदस्य हैं, हम सभी सदस्य हैं।
ठीक है, सदस्यों में एक प्रमुख होता है, वो विशेष बात है। तो हमारा कर्तव्य है हम इस अध्यात्म के खजाने को, इस अध्यात्म के प्राण तत्व को सप्राण बनाए रखने का प्रयास रखें कि अध्यात्म से हम हटे नहीं, डटे रहें कि भौतिकता कहीं साधन रूप में काम आ सकती है, मूल हमारे लिए भौतिकता नहीं आध्यात्मिकता है। तो यह धर्म संघ हमारी साधना में सहयोगी है और हम आचार्य यानी साधु साध्वियां समणियां भी, श्रावक श्राविकाएं, हम सब इस संघ के अंग हैं। तो हम बड़ी विशुद्ध भावना से इस संघ में साधना करें और अंतिम दम तक, यानी बीच में कहीं भी छोटी मोटी तुच्छ बातों के कारण से न हमारे मन में न श्रावक श्राविकाओं के मन में विचलन न आए छोटी मोटी बात को लेकर, कि जैसे कि कोई समाज का प्रसंग आया, समाज की बात आ गई कि ऐसा नहीं करोगे हम तेरा पंथ को छोड़ देंगे, यह तो भूल भरी बात है, यह भूल भरी बात है। समाज संबंधी कोई बात हो, कोई आर्थिक बात हो, कोई भौतिक बात हो, समाज के संगठन संबंधी बात का यह बात नहीं मानी जाएगी हम तेरा पंथ को ही छोड़ देंगे, यह शब्द निकालना भी अपने आप में बढ़िया बात नहीं होती। समाज का अलग थोड़ा पक्ष है, धर्म संघ का अलग पक्ष है। समाज में भवन बनते हैं, जमीन होती है, पैसे की बात होती है, कहीं कहीं दो पार्टियां भी समाज में, सभा एक संगठन हमारे जो हैं उनमें कई दो पार्टियां भी कहीं हो जाए किसी बात को लेकर, उनसे भी धर्म संघ ऊपर है। तो समाज की बातों को लेकर श्रावकों के मुख से यह नहीं निकलना चाहिए, ऐसा नहीं मानोगे हम तेरा पंथ को छोड़ देंगे, यह बात निकलना एक संघ के प्रति अनास्था का प्रतीक हो सकता है। तो हमारे धर्म संघ में अनेक गतिविधियां भी चलती है, वो जो अध्यात्म धर्म से भी कई जुड़ी हुई हैं। जैसे ज्ञानशाला की गतिविधि है। ज्ञानशाला में कई बार ये बच्चे ज्ञानशाला के वो आते हैं, प्रस्तुतियां करते हैं, तो मैं उनकी प्रस्तुतियों को सुनता हूं, देखता हूं, या सुनता हूं ज्यादा मान लो, कभी देखता भी हूं, तो मुझे कुछ संतोष भी मैं अनुभव करता हूं कि बच्चों के लिए अच्छा उपक्रम चल रहा है। समाज के बच्चे एक संस्कारी बने, थोड़े ज्ञानी भी बने, इस रूप में प्रयास हो रहा है। और यह ज्ञानशाला का नेटवर्क भी संभवतः काफी अच्छा फैला हुआ है। एक इस अगली यानी छोटी पीढ़ी को सुसंस्कारी बनाने का, कुछ तत्वज्ञान आदि उनमें डालने का एक अच्छा माध्यम ज्ञानशाला का उपक्रम है। तो ज्ञानशालाएं अच्छे ढंग से चलनी चाहिए, और जो ज्ञानशालाओं में अपनी सेवाएं देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, उन आध्यात्मिक धार्मिक उपक्रमों की मैं अनुमोदना भी करता हूं। वो बाल पीढ़ी की सेवा होती है। और भी संख्या ज्ञानशालाओं की, ज्ञानार्थियों की बढ़ सके, बढ़ाने का प्रयास हमारे धर्म संघ की संस्थाओं को, जिनके जिम्मे काम है, करने का प्रयास करना चाहिए, होते रहना चाहिए। उपासक श्रेणी भी हमारे धर्म संघ की अच्छी गतिविधि है, तो मुझे इसमें भी संतोष कुछ अंशों में है। इतनी अच्छी श्रेणी हमारे संघ में, समाज में बन गई है, तो उपयोगी है।
जिनमें ज्ञान भी देखने को मिलता है, संस्कार देखने को मिलते हैं, वक्तृत्व भी, संगान भी देखने को मिलता है। और मर्यादा महोत्सव के समारोह में एक दिन गीत भी उपासक श्रेणी का होता है, वो कई वर्षों से क्रम चल रहा है। तो संगान भी है और ज्ञान भी है, वक्तृत्व भी कुछ जानने को मिलता है, तत्वज्ञान भी देखने को मिलता है। तो बहुत सुंदर एक गतिविधि ये उपासक श्रेणी है। इसका भी विकास होते रहे, संख्या बढ़ती रहे, गुणवत्ता भी जितनी बढ़ सके बढ़ते रहे, यह भी एक अच्छी गतिविधि है। मुमुक्षु बाइया हैं तो यह भी एक गतिविधि मान लें। बाइया भी है, हमारे पुरुष भी मुमुक्षु होते हैं, दोनों ही हैं, पुरुष भी होते हैं। ऐसे पुरुष ज्यादा हमारे आसपास रहने वाले और बाइया लाडनों में ज्यादा रहने वाली हैं। तो यह मुमुक्षु गतिविधि भी बहुत ही बढ़िया है, एक ट्रेनिंग का उपक्रम है। और पारमार्थिक शिक्षण संस्था के अंतर्गत यह जो मुमुक्षुओं की ट्रेनिंग का काम, संरक्षण का काम चलता है, तो इनकी भी संख्या वृद्धि हो, संख्या बढ़ती रहे। मैंने कहा अनुप्रेक्षा किया करो कि तुम्हारा जो स्थान है अमृतायन का, वो हॉल है, वो भरा हुआ है, 100 सवा 100 बाइयां वहां प्रार्थना कर रही है, सामायिक कर रही है। ऐसी अनुप्रेक्षा करो तो संख्या बढ़े। मुझे निमित्त बनाकर मेरा यानी दीक्षा लिए मुझे 49 वर्ष पूरे होने को निकट आ रहे हैं। और वो धर्म संघ ने मिलकर वो बात चली कि हम मनाएंगे, तो वो दीक्षा कल्याण महोत्सव के रूप में मनाने की बात निर्णित भी हुई है। 50वां वर्ष दीक्षा लिए को 49 पूरे होने वाले हैं। तो ठीक है, मनाने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने स्वीकृति भी वैसे दे दी है। तो मूल काम है इस वर्ष का मुमुक्षु संख्या वृद्धि बढ़े, वो हो, वो मूल काम है। वो तो अच्छा है, प्रोग्राम भले हो जाए, ठीक है, प्रोग्राम भी ठीक हो जाए। प्रोग्राम से भी ज्यादा मूल चीज है मुमुक्षुओं की संख्या वृद्धि हो। आप प्रोग्राम एक भले कम भी कर दो, कोई खास बात नहीं है, यह संख्या कैसे बढ़े, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, विषय है। हमारे साधु साध्वियां भी न्यारा में, भेड़ा में, समनिया भी है। कोलकाता में एक तेरा पंथ कॉन्फ्रेंस हुई थी सन 2017 में। उसमें यह विषय भी चला था, संख्या बढ़े साधु साध्वियों समनियों की। कईयों ने एक जुम्मा लिया था कि हम इतना करेंगे, हम इतना करेंगे। अब वो जिनको याद हो तो याद ध्यान दे, जिम्मा लिया था तो कितना पूरा हुआ और कितना नहीं हुआ, या और जानकारी हमसे कभी कर ले कितना जिम्मा लिया था। तो मुमुक्षुओं की संख्या वृद्धि भी हो, ऐसा भी प्रयास होना चाहिए। तो मेरी दीक्षा के दिन को लेकर के 50वें वर्ष के संदर्भ में यह दीक्षा कल्याण महोत्सव भी आयोजित होना स्वीकृत है। और कुछ विशेष ध्यान हमारे मुख्य मुनि वो ध्यान देते रहे। वैसे मैं हूं, वैसे और कोई गाइडेंस या चिंतन मंथन तो मुख्य मुनि ध्यान देते रहे कैसे क्या करना। तो मुख्य काम है मुमुक्षुओं की संख्या वृद्धि पर ध्यान दिया जाए। और हमारे धर्म संघ में श्रावक, आप लोगों का श्रावकत्व भी कैसे पुष्ट हो। तो मैंने कहा था शनिवार की सामायिक शाम को 7 से 8 के बीच। और मुझे जितनी जानकारियां मिलती है, श्रावक समाज ने इस बात को पकड़ा है और वह भी क्रम अच्छा चलता रहे। शनिवार की शाम 7 से 8 के बीच, 7 के बाद सामायिक का संकल्प लेना, 8 से पहले पहले सामायिक काल पूरा हो जाए। इस रूप में वो सामायिक का क्रम भी अच्छे ढंग से चलते रहना चाहिए।
और मैंने सुमंगल साधना का एक और प्रारूप दिया है जो श्रावक संदेशिका में भी आया हुआ है। उसके जो विधि विधान हैं उसके अनुसार सुमंगल साधना को ग्रहण करके श्रावकत्व को और ज्यादा निखारा जा सकता है। वैसे मुख्य मुनि श्रावकों के लिए, शादी वरिया श्राविकाओं के लिए बताने में, जानकारी देने में, सहयोग देने में अपना योगदान दे सकती हैं, देते भी हैं। और हमारे धर्म संघ में कई लोक कल्याणकारी गतिविधियां भी चलती हैं। जैसे अनुव्रत है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने जो अनुव्रत का कार्य प्रारंभ किया, आगे बढ़ाया, उसको भी अब उसका 75वां वर्ष लगने वाला है। फाल्गुन शुक्ला द्वितीया, परम पूज्य कालूगणी का जन्म दिवस। उस दिन यह अनुव्रत का उपक्रम 75वें वर्ष में प्रविष्ट होने जा रहा है। तो वह भी एक वर्ष, 75वां वर्ष है अनुव्रत अमृत महोत्सव। तो वो भी एक त्याग व्रत के पुष्टिकरण के रूप में, अनुव्रत की जानकारी देने के रूप में, प्रचार के रूप में, जिससे अनुव्रत की चेतना जागे लोगों में, वैसा प्रयास होना चाहिए। अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी जो इस उपक्रम की देखरेख मुख्यतया करने वाली है, वह संस्था भी इस नैतिकता संयम के आंदोलन को, इस अमृत महोत्सव को सुनियोजित तरीके से आयोजित करने का प्रयास करे, जहां त्याग, संयम, नैतिकता की बात हो। प्रेक्षा ध्यान भी एक लोक कल्याणकारी गतिविधि, और जैन विश्व भारती की ये कई संस्थाएं हैं जो इनसे जुड़ी हुई भी किसी रूप में हैं। तो हमारी ध्यान की गतिविधि जो गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी से जुड़ी हुई है, इसका प्रारंभ जुड़ा हुआ है। प्रेक्षा ध्यान के भी हमारे अनेक जो साधक लोग या प्रशिक्षक लोग, वे भी इस प्रेक्षा ध्यान को भी स्वयं करने और दूसरों को कराने में यथा योग्य अपना योगदान देते रहे। जीवन विज्ञान भी एक लोक कल्याणकारी हमारी गतिविधि है, शिक्षा जगत से जुड़ी हुई है। तो वह मुख्य अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी के अंतर्गत है। तो विद्या संस्थानों में जीवन विज्ञान आगे बढ़े, उस दृष्टि से भी समुचित प्रयास वांछनीय है। तो इस प्रकार हमारा धर्म संघ एक अनेक गतिविधियों वाला है। जहां साहित्य की गतिविधि, ये कितना साहित्य हमारे यहाँ सृजित हुआ है, अभी भी कार्य चलता है। और इन कार्यों में आगे बढ़ाने में हमारे साधु साधियों का भी योगदान, धार्मिक आध्यात्मिक जो गतिविधियां हैं उनमें प्रेरणा देने में साधु साधियों का भी अपना, जो हमारे इससे जुड़े हुए हैं चारित्रात्माएं, वे भी अपनी सेवा देते हैं। निर्वध्य सेवा उनकी भी अनुमोदनीय है। अच्छा श्रम जो उनका है वो समर्थनीय है, यथा योग्य। कल्याण परिषद हमारे धर्म संघ में जो एक विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन, वो एक जो मंच है कल्याण परिषद का, मैं सोचता हूं कि एक समाज की दृष्टि से एक सर्वोपरि निर्णायक मंच कल्याण परिषद है। यानी ये जितनी भी केंद्रीय संस्थाएं हैं वो उसकी अंगभूत हैं। कल्याण परिषद का बैनर है, छत्र छाया है, वो उसके तहत ये केंद्रीय संस्थाएं, उन्हीं संस्थाओं का एक मंडल बना हुआ है। तो कल्याण परिषद भी अपना अच्छा कार्य करती रहे। और वह धर्म संघ के लिए मुझे बहुत ही उपयोगी, जहां चिंतन होता है, मंथन होता है,
कहीं कड़ाई की बात भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के यह कल्याण परिषद बहुत अच्छा कार्य कर रही है, बहुत अच्छा उपक्रम है। हमारे धर्म संघ में जैसे समाज में यह कल्याण परिषद है, और कल्याण परिषद का ये एक हिस्सा विकास परिषद भी है। विकास परिषद के भी 4 सदस्य हैं। साधु साध्वी संघ में बहुश्रुत परिषद है, इसमें हमारे 7 मेंबर्स हैं। बहुश्रुत परिषद के 7 सदस्य चारित्रात्माओं में हैं। उनमें हमारे मुख्य मुनि हैं, बहुश्रुत परिषद के मेंबर हैं। साध्वी प्रमुखा जी हैं, साध्वी वरिया हैं, मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी हैं, शासन गौरव साध्वी राजीमती जी हैं, और साध्वी कनक शिव जी। अभी तो 6 हैं, यानी 7 में अभी एक स्थान खाली है, अभी 6 हैं। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी पहले थी, उनका महाप्रयाण हो गया, एक स्थान खाली है, तो अभी 6 सदस्य हैं। और इस बहुश्रुत परिषद के संयोजक वंदनीय मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी, जो भी बॉम्बे में हैं, उधर हैं, वो संयोजक हैं। यह हमारे चारित्रात्माओं के समुदाय में परिषद है, जिसका अपना दायित्व भी है। और कोई मौके पर तो बहुत बड़ा दायित्व भी इसको दिया हुआ है। वो मौका आए नहीं कभी धर्म संघ में, तो बड़े व्यवस्था की हुई है। तो बहुश्रुत परिषद भी ठीक है, सक्रियता की अपेक्षा ज्यादा पड़े कि न पड़े, क्यों हमारे आसपास सब तो प्राय रहते नहीं है, और यूं 3 तो मेरे आसपास रहते हैं, उनसे तो मेरी बातचीत यदा कदा होती रहती है। और वे तो बहुश्रुत पदे ने भी वो जुड़े हुए हैं इस परिषद में मानो। तो यह बहुश्रुत परिषद भी अच्छा काम अपने ढंग से जो करणीय हो वह करती रहे। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी, जो पहले इस परिषद की सदस्या थी, हमारे धर्म संघ की तो साध्वी प्रमुखा थी, उनको महाश्रमणी का पद भी परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने दिया था। संघ महानिदेशिका का भी स्थान उनको दिया था। साधिक 50 वर्षों तक वे हमारे संघ में साध्वी प्रमुखा रही थी, और सन 2022 में उनका दिल्ली में महाप्रयाण हो गया था। आज वो पहला मर्यादा महोत्सव है जो साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी के महाप्रयाण के बाद आया है। ठीक है, सृष्टि का नियम है, तो उन्होंने भी हमारे धर्म संघ को सेवाएं दी थी। आचार्यों की 3 पीढ़ी के काल में उन्होंने अपना योगदान दिया था, तो मैं उनका भी, उनके योगदानों का भी स्मरण करता हूं। और आज उनकी अनुपस्थिति में यह पहला मर्यादा महोत्सव, उनके बाद पहला मर्यादा महोत्सव आया है। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी के महाप्रयाण के बाद लगभग 2 महीनों के बाद मैंने विस्तृत विभा जी को फिर उनके स्थान पर, यानी साध्वी प्रमुखा के स्थान पर नियुक्त किया था। अब कनक प्रभा जी साध्वी प्रमुखा जी नहीं है, तो हमें साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभा जी प्राप्त है। वो अब साध्वी समुदाय की आचार्यों के अनुशासन के अंतर्गत देखरेख करने वाली है, या अपना दायित्व निर्वाह करने के लिए नियुक्त है। तो साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभा जी भी हमें सेवा दे रही हैं। आप भी खूब अच्छे ढंग से लंबे काल तक सेवा देते रहें, स्वास्थ्य अच्छा रहे। इतना बड़ा साध्वी समुदाय, जहाँ 550 से भी संभवतः कुछ ज्यादा संख्या में साध्वियां हैं, बड़ा साध्वी समुदाय है। तो कनक प्रभा जी साध्वी प्रमुखा जी नहीं रही, वो तो दुनिया का नियम है।
अब विस्तृत विभाजी साध्वी प्रमुखा जी साध्वी समुदाय में हैं, तो साध्वियां भी साध्वी प्रमुखा जी के देख रेख में और में अच्छा विकास करें, साध्वी प्रमुखा जी का उचित मान सम्मान भी रखें, इनकी सेवा का भी ध्यान रखें, सेवा शुश्रूषा का भी खासकर परिचारक साध्वियां हैं। अब छोटी छोटी बात में बहुत नीची सीढ़ियां है, थोड़ा हाथ का सारा दे के थोड़ा कहीं अच्छी तरह तो जैसा वो परिचर्या का भी जो भी दवाई आदि जो अपेक्षा हो, तो अच्छी सेवा भी होती रहे, साध्वी प्रमुखा जी से सेवा मिलती रहे। तो साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभा जी के मनोनयन के बाद भी पहला मर्यादा महोत्सव ये आया है, पहला महोत्सव आया है। तो साध्वी प्रमुखा जी भी ऐसे प्रौढ़ हैं, वर्षों से हमारे तंत्र से जुड़े हुए रहे हैं, खूब अच्छा काम करते रहे। पहले मैं कहा करता था कि साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर विस्तृत विभा जी, अब नंबर 1 पर, अब नंबर 2 पर आ गई है साध्वी वरिया। तो साध्वी वरिया संबुद्ध जैसा है, वह भी हमारे व्यवस्था तंत्र से जुड़ी हुई है, इस पद पर है साध्वी वरिया की, और समन श्रेणी की आध्यात्मिक देखरेख का जिम्मा, क्योंकि मेरे से ज्यादा संपर्क समनियों के संदर्भ में ज्यादा मुख्यतया संपर्क साध्वी वरिया से रहता है, तो समनियों में भी अच्छा विकास हो, संख्या भी यथा योग्य घटत बढ़त हो सकती है, विकास हो, साधना का, कार्य का, विदेश में कैसे अच्छा काम हो, और भी हमारे विभिन्न कार्यों में समनियों का योगदान रहे, और समन श्रेणी भी हमारे वैसे बहुत उपयोगी है, अनेक क्षेत्रों में इस श्रेणी का उपयोग, भले शिक्षा अध्यापन का कार्य हो, भले समाज की सार संभाल में भी, और ये विदेश आदि आदि शिक्षा में कितना इनका उपयोग है, तो ये भी हमारे उपयोगी है। और वैसे सन्यासी हैं, गृह त्यागी हैं, तो गृह त्यागी होना बहुत बड़ी बात है, तो यह भी सुंदर एक हमारी धर्म संघ की श्रेणी है, इसका भी बढ़िया उपयोग होता रहे। तो हम लोग तो हैं ही वैसे, तो साध्वी वरिया भी ध्यान देते रहे कैसे समन श्रेणी का भी अच्छा विकास हो। जैसे साध्वियों की चित्त समाधि की बात है, तो वही बात इनके लिए, इनकी भी चित्त समाधि है, तो इनका ध्यान देना, वो आध्यात्मिक संदर्भों में साध्वी वरिया ध्यान देती रहे। साध्वी वरिया वैसे मुझे लगा सक्रिय भी है, ध्यान दे भी रही है, तो समन श्रेणी का भी अच्छा विकास हो, अच्छा कार्य करे, ज्ञान का विकास भी हो, प्रेक्षा ध्यान का भी विकास हो, ध्यान कर सके, करा सके, और जहां कहीं वक्तव्य देना हो, कोई सेमिनार हो, कोई कॉन्फ्रेंस हो, तो वहां जैन धर्म के बारे में बताना हो, तेरा पंथ के बारे में बताना हो, अच्छी तैयारी के साथ वो प्रस्तुति करें, और समनियों में प्रतिभा भी प्रतीत हो रही है, तो अच्छा खूब विकास होता रहे समन श्रेणी का। साध्वी वरिया भी अपनी सेवाएं दे ही रही है, देती रहे यथा योग्य, यह वांछनीय है। हमारे मुख्य मुनि तो मेरे आसपास रहते हैं, और मेरे व्यवस्था जो हमारा व्यवस्था तंत्र है उसमें मुख्य मुनि पद पर भी हैं, और मेरे सचिव के रूप में ये लेखन आदि में और में व्यवस्था संबंधी निर्देशों को लेने आदि में, और भी हमारे चिंतन मंथन में वो साथ रहते हैं। तो मुख्य मुनि भी खूब अच्छा काम करते रहे, सेवा देते रहें, अपना ज्ञान का विकास भी करते रहें, और चिंतन अनुभव का विकास भी करते रहें, तो खूब अच्छी सेवा भी देते रहें। तो हमारे धर्म संघ में वर्तमान में जो व्यवस्था तंत्र है, उनमें एक आचार्य के मुख्य एक व्यवस्था सहयोगी के रूप में 3 हैं, यानी मुख्य मुनि हो ही गए मेरे साथ, तो साध्वी प्रमुखा जी साध्वी समुदाय के संदर्भ में, साध्वी वरिया समन श्रेणी, मुमुक्षु श्रेणी आदि के संदर्भ में, मुख्य मुनि हमारे व्यवस्था तंत्र में लेखन, निर्देश, संदेश आदि आदि में जो भी कार्य करने में, यह हमारा एक प्रबंधन का एक जो तंत्र है उसका एक प्रारूप है। हमारे साधु साध्वियों में साधना की बात है, और हमें प्रमाद से बचने का प्रयास रखना चाहिए। आजकल ये मोबाइल फोन बहुत गृहस्थों के पास रहता है, और
हम चारित्रात्माएं हैं, उनके लिए यह सावधानी की अपेक्षा है कि मोबाइल फोन कहीं हम प्रमाद का निमित्त, प्रमाद का कारण न बन जाए। तो हम चारित्रात्माओं को अपना संयम, न्यारा में रहो, भेड़ा में रहो, गुरुकुलवास में रहो, वीर विहार में कहीं रहो, हमें अपना संयम का ध्यान रखना चाहिए कि मोबाइल फोन हमारे प्रमाद का कारण न बन जाए। और गृहस्थों को भी ध्यान रखना चाहिए भी कि साधु साधियों के प्रमाद में कहीं मोबाइल फोन निमित्त न बन जाए। तो हमारी धारा नियम बने हुए हैं, अनुशासन संहिता में उल्लिखित हैं, उसके प्रति भी हमारी जागरूकता रहनी चाहिए, यानी प्रमाद न हो जाए। वैसे हमारे साधु साधियां इतनी साधना करने वाले हैं, संयमी हैं, त्यागी हैं, गृह त्यागी हैं, तो कहीं कोई प्रमाद न हो, इसके प्रति हम सभी चारित्रात्माओं को यहां है, न्यारा में है, जागरूक रहना चाहिए। जैसे मोबाइल फोन का अनावश्यक कोई बात भी गृहस्थों को भी कह करके भी उसको बताओ, उसको बताओ, वो भी जितना कम हो। ऐसा नहीं आधा घंटा पौन घंटा बैठे मोबाइल फोन से गृहस्थ बात करता रहा। जितना अपना बचाव हो, हाथ में तो लेना ही नहीं, और भी जितना यानी अनावश्यक मोबाइल फोन के उपयोग में चारित्रात्माओं को अवांछनीय रूप में नहीं जाना चाहिए। यह हमें जागरूकता रखनी चाहिए। हमारे यहाँ साधु साधियां साधन का उपयोग करते रहे हैं पिछले वर्षों में। अब उस पर थोड़ा हमने एक नियंत्रण लगाया है। वो 1 जनवरी 2023 के दिन के 1 बजे से लागू हो गया है। तो फिर भी अपेक्षा से काम पड़ जाए, अपना नोटिंग रखें या रखवाएं, इतने दिन मेरा काम पड़ा, क्योंकि 120 दिन होते ही 1 मास का छेद प्रायश्चित लागू होने की विधि बनाई हुई है। जिसके काम पड़े पड़ जाए, नोट रखे, इतने दिन मेरे काम पड़ा। और मैं बताना चाहूंगा गुरुकुलवास के और बहिर्विहार के साधु साधियों को, चारित्रात्माओं को, कि 1 जनवरी 2023 के 1 बजे से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक 1 वर्ष की रिपोर्ट जिसके भी काम पड़े या पड़ा हो साधन के उपयोग का, तो हमारे पास रिपोर्ट पहुंचाए। इतनी बार मेरे काम पड़ गया है, काम पड़ जाए तो, ताकि देखा जा सके कि कितने दिनों का काम पड़ा, छेद प्रायश्चित आने की स्थिति अभी है या नहीं। तो वो रिपोर्ट 1 वर्ष की गुरुकुलवास में हमारे पास पहुंच जाए, यह साधु साधियां ध्यान रखने का परिश्रम कर सकते हैं। और उपयोग में देखो, कहीं हॉस्पिटल जाने के लिए उपयोग करो, तो हॉस्पिटल जाने के यानी दिन में 1 मिनट भी उपयोग कर लिया, यात्रा के रूप में, चलने के रूप में साधन का 1 मिनट भी उपयोग कर लिया, यूं को 1 सेकंड भी कर लिया, तो भी गिनती में ले लेना कि मेरे काम पड़ गया है। गिनती में ले लेना। मेरे पास जिज्ञासाएं आई हैं, उसको गिनती में ले क्या, तो मैं सबको बता सकता हूं, सबके लिए, कि चाहे हॉस्पिटल जाना हो, चाहे विहार करना हो, 1 सेकंड भी 1 दिन में साधन से यात्रा का इतना सा भी काम पड़ जाए तो नोटिंग कर लो, 1 दिन मेरे काम पड़ गया है। तो हमारे साधु साधियां तो धर्म संघ में सेवा देने वाले हैं, सेवा भी देते हैं, साधना करने वाले, हमारे संघ की सुषमा को बढ़ाने वाले हैं, उनके साता रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, यह मंगल कामना है। साधु साधियां हैं, समणिया भी हैं। ये 6 चीजें हैं, लहसुन, प्याज, आलू, मूली, गाजर, शकरकंद, इन 6 चीजों के भक्षण से हमें बचना चाहिए।
थोड़ी हमने जागरूकता भी कि हमारे गोचरी में और में वो चीजें न आ जाए। 6 चीजें, लहसुन, प्याज, आलू, मूली, गाजर, शकरकंद, तो हमारी मर्यादावली में भी दी हुई है। इनके प्रति भी हमारी जागरूकता रहे। और श्रावक श्राविकाएं हैं वे भी जितना इनका त्याग कर सके, ये लहसुन, प्याज, शकरकंद, गाजर, आलू, जितना आप लोग भी त्याग कर सके, पूरा करें, थोड़ा करें, 1 साल का करें, जितना कर सके उतना करें तो अच्छा है। एक संयम हो, अहिंसा भी हो, तो जितना हो सके श्रावक श्राविकाओं को भी इन 6 चीजों का परित्याग करने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग जाते हैं तो ये जगह जगह बैनर भी बनते हैं, ये बैनर लगा, होर्डिंग से बैनर है, तो उसमें इतना सा आप ध्यान रख लें कि बैनर में जो फोटो लगते हैं तो आचार्य के सिवाय और किसी का फोटो, चारित्रात्माओं का आचार्य के सिवाय, युवाचार्य अभी है नहीं, अथवा आचार्य युवाचार्य के सिवाय किसी भी चारित्रात्मा का और फोटो कहीं बाजार में एक बैनर पर कहीं नहीं लगना चाहिए। तो जुलूस आदि में लोग लगा देते हैं जो फोटो आदि, या ठिकाने के आसपास, तो एक आचार्य और कभी हो तो युवाचार्य, इन 2 के सिवाय, या आचार्य के साथ ग्रुप फोटो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, मूल आचार्य ग्रुप फोटो साथ हो सकती है अपेक्षा हो तो। अन्य व्यक्तिगत चारित्रात्माओं का बैनर आदि में कहीं फोटो का उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं यानी हम लोग जाते हैं क्षेत्रों में, प्रवेश करते हैं तो बैंड बाजा बजता है, कई बार ये बाजे वाले आते हैं, ये बाजा, ढोल, ये आते हैं। तो हालांकि श्रावक संदेशिका में अपनी व्यवस्था है कि वो अनिवार्य अंग नहीं माना जाए, वो विधान तो है, पर मेरे लिए मैं जहां जाऊं तो आप लोग बैंड बाजा ढोल ये न करें तो अच्छा है, कोई बैंड बाजा नहीं चाहिए। अब कोई कह दे भी दूसरे समाज के लोग ले आए भी, आप उनको पहले ही समझा दो भी कि हमारे बैंड बाजा की जरूरत नहीं है। तो आप तो कह देते हैं, मान लो कि भी हमने नहीं किया, दूसरों ने किया, आप आपके ही तो गांव के लोग हैं तो आप उनको समझा दें भी कि हमारे ये इसकी अपेक्षा नहीं है। तो ये बैंड बाजा का आप बचाव रखें, ये आपको बताया जा रहा है। क्योंकि अब पहले से ही आप लोग पहले से ही ध्यान दे लेना, बाद में एंड टाइम पर रोकना करना इतना बढ़िया भी न लगे थोड़ा, तो पहले से ही आप लोग, तेरापंथी सभा है, व्यवस्था समिति पहले से ही ध्यान दे ले कि हमारे जुलूस में ये ढोल बैंड बाजार न जुलूस में, न कोई मकान के आसपास खड़े होके बजाएं, तो यह कोई खास बात नहीं है। हमारी अपनी सादगी पूर्ण अच्छा जुलूस चले, कोई बैंड बाजा से नहीं। स्कूल के बच्चे भी बैंड बाजा, वो बच्चे आए भले, बैंड बाजा की अपेक्षा नहीं है कोई, तो इसका आपको, हालांकि नियम में तो ये इतना ही है कि अनिवार्य अंग न माना जाए, पर मैं अपने लिए, मेरे जुलूस आदि के लिए बता रहा हूं कि ऐसा आप लोग यथासंभव क्या ध्यान रखें। और क्योंकि वो कहीं कहीं फिर मैं सोचूं भाई कब एंड टाइम पर तो मनाही करें, कैसे रोकें, तो एंड टाइम पर ना करें तो पहले ही ध्यान दे लिए, ज्यादा बढ़िया रह सकेगा। तो ऐसे नियम तो व्यवस्था है, श्रावक संदेशिका में अपनी धारा भी है। उस धारा से मैं विशेष रूप से, नियम तो वो है, नियम तो है वो है, पर मैं विशेष बता रहा हूं कि खासकर हमारे गुरुकुलवास में ये बैंड बाजार ये सब अपने सादगी पूर्ण, यानी इस माने में सादगी पूर्ण रहे तो अच्छा माना जा रहा है। हमारा ये दायित्व में मर्यादा महोत्सव हो रहा है, और कई वर्षों पहले जो कुछ कहा था वो धीरे धीरे बात आगे बढ़ते बढ़ते, मुनि रजनीश कुमार जी बैठे हैं,